है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मगर बेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी आग लगाने वाली वीडियो में जो आपका होश उड़ा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसके हर फ्रेम में है राजनीति, अंधभक्ति और एक ऐसी सोच जो पूरे देश को दो हिस्सों में बांट चुकी है। नाम है अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। ये फिल्म किसी आम कहानी पर नहीं बनी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका बचपन मंदिरों की घंटियों से शुरू हुआ और राजनीति के शंख से खत्म। एक लड़का जिसे दुनिया ने सिर्फ एक साधु समझा, आज उसके जीवन पर लिखी जा रही है एक सिनेमैटिक युद्ध की दास्तान। और इस दास्तान में एक चेहरा है, अनंत जोशी, जो इस कहानी में उतर गया है योगी के रूप में। एक ऐसा रोल जो न सिर्फ बोल्ड है बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि यहां एक रील का कैरेक्टर एक रियल पॉलिटिकल स्टॉर्म को छू रहा है। पर दोस्तों, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और यहां वो पहलू सामने आया है एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में जिसका हर लफ्ज भारत के सिनेमा में कानून बन जाता है। शाहरुख खान। हां, आपने सही सुना। शाहरुख खान ने इस फिल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उनका कहना है, सिनेमा सिर्फ किसी कुर्सी, किसी सीएम या किसी राजनीति के लिए नहीं बनता, सिनेमा देश के लिए बनता है। और इस एक डायलॉग ने पूरे बॉलीवुड में बिजली गिरा दी। एक तरफ हैं अनंत जोशी, जो कहते हैं मैं एक सोच को स्क्रीन पर ला रहा हूं, और दूसरी तरफ हैं शाहरुख खान, जो कहते हैं सोच तब तक सोच नहीं होती जब तक वो देश के दिल को छू न ले। इस फिल्म अजय के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की लाइफ स्टोरी नहीं, बल्कि एक संदेश है कैसे एक साधु ने राजनीति की जंग जीती। और यही संदेश आज सिनेमा हॉल से बाहर, सोशल मीडिया और राजनीति के गलियारों तक फैल गया है। शुरुआत होती है गोरखपुर के मंदिर से, जहां एक छोटा सा बच्चा ध्यान लगाकर बैठा है। उसकी आंखों में संसार नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य है, सेवा। वही बच्चा बढ़ता है और बन जाता है अजय। अजय, जिसका मतलब ही है जो कभी न हारे। फिल्म के हर फ्रेम में योगी के सफर का छिपा हुआ सच दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा सीधा नहीं होता। कुछ सच छिपाए जाते हैं और कुछ सच दिखाए जाते हैं अपने फायदे के लिए। और यही वो लाइन है जहां एसआरके ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सिनेमा को सच बोलना चाहिए लेकिन सच जलाने के लिए नहीं। और उनका यह कहना एक इमोशनल धमाका बन गया, क्योंकि जब किंग खान सच बोलता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, लहर उठती है। अजेय फिल्म के ट्रेलर के बाद पूरे देश में एक डिबेट शुरू हो गई। क्या सिनेमा किसी लीडर का प्रचार बन गया है, या सच में ये एक कहानी है एक योगी के अंदर छिपे वॉरियर की। अनंत जोशी ने इंटरव्यू में कहा था, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस एक मनुष्य की जर्नी दिखा रहा हूं। लेकिन एसआरके का जवाब था, जब कहानी किसी कुर्सी से जुड़ी होती है तो उसमें कला कम, एजेंडा ज्यादा होता है। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक सुपरस्टार का स्टेटमेंट नहीं था, ये था एक आईना जिसमें सिनेमा अपनी रूह देख रहा था। अजय फिल्म ने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई, बल्कि एक सवाल उठाया, योगी होने का मतलब क्या है और युद्ध करने का मतलब क्या है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक डायलॉग है जो हर दर्शक के अंदर आग लगा देता है, मैं राजनीति नहीं करता, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं। लेकिन यही डायलॉग एसआरके को चुभा। उनका कहना था, प्रेम देश से होना चाहिए, न कि उनसे जो देश पर राज करते हैं। और इस एक कॉन्फ्लिक्ट ने बॉलीवुड को दो कैंप्स में बांट दिया, एक तरफ भक्ति सिनेमा और दूसरी तरफ भारत सिनेमा। इस दौर में अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये बन गई एक आंदोलन, एक सोच, एक आईना जो सिनेमा के असली मकसद पर सवाल उठाती है। अनंत जोशी के एक्सप्रेशन में तपस्या है, पर एसआरके के लफ्जों में बगावत। एक तरफ है मंदिर का शंख, दूसरी तरफ है स्टेज का क्लैप, और बीच में खामोशी। खामोशी जो पूछ रही है, क्या सिनेमा सच में आजाद है? आज के दौर में जहां हर फिल्म एक प्रोपेगेंडा बनती जा रही है, अजय एक नई लाइन खींच रहा है, भक्ति और भारतीयता के बीच एक साइकोलॉजिकल वॉर। और एसआरके ने इस वॉर को पहचान लिया। उनका कहना है, देश की फिल्म तब बनती है जब हर आंख रूह से देखती है, न कि सिर्फ एक कुर्सी से। दोस्तों, अजय के रिलीज से पहले ही यह फिल्म दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर एक पॉलिटिकल स्टॉर्म ले आई है।
अनंत जोशी ने अपना सब कुछ इस रोल में डाल दिया है और SRK ने अपनी आवाज से इस कहानी को तोड़ दिया है। पर असली सवाल यह है, क्या सच में सिनेमा देश का है या फिर सिनेमा सिर्फ उनका है जिनके पास पावर है? अजय फिल्म यह सवाल खोल कर चली गई है और जवाब छोड़ गई है आपके अंदर। तो दोस्तों, जब आप थिएटर में जाकर अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देखो, तो बस एक चीज याद रखना, कहानी किसी एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन जज्बा पूरे देश का होना चाहिए। क्योंकि सिनेमा तभी अमर बनता है जब उसमें राष्ट्र का रंग हो, न कि राजनीति का धुआं। मैं हूं आपका दोस्त, और ये थी एक ऐसी कहानी जहां डिवोशन ने कॉन्फ्रंटेशन को जन्म दिया, जहां अनंत जोशी ने एक योगी बनकर मानवता को छुआ और शाहरुख खान ने एक बात कहकर दिल जीत लिया। फिल्म तभी महान होती है जब वो किसी नेता का नहीं, बल्कि पूरे देश का चेहरा बन जाए। यही है असली सिनेमा, यही है असली अजय, और यही है असली जंग सोच की।